बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हरि स्वागतम गुरुजी शरणागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी शरणागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी शरणागतम गुरुजी स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुजी स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी जय हो शरणागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी शरणागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी शरणागतम गुरुजी एक तेरे दर पर आया नहीं जाता और आ गया है तो फिर जाया नहीं जाता। क्या क्या तेरे दरबार में पाया नहीं जाता आ गया है तो फिर जाया नहीं जाता। जय हो स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी जय हो शरणागतम सीताया पतये नमः। उल्लंघ शून्यो शरीरम शरीरम या शोकवल्ले जनका जाया आदाय तेने उददाय लंका नमामि प्राञ्जन रांजन। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब धन की तो धन्य धन्य रघुवीर तो धन्य धन्य रघुवीर ले सदा सुध दीन की दीनन पति घन श्याम। तो बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी तो कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना परसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना।
हो काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना बरसों की तुझे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले करके तू कर अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले करके तू कर अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। करतानी और धर्म को वो करतानी और धर्म को रब को अगर है पाना बरसों की क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा कर्मों का तेरे बंदे एक हिसाब होगा। वो कर्मों का तेरा बंदे एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा कर्मों का तेरे बंदे एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू फिर बात है जाना बरसों की क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। ये पल का नहीं ठिकाना। ये पल का नहीं ठिकाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इनका ठाट निराला था अदना होते ऐसे रिश्वर तो कौन पूछने वाला था। पिताजी ने कहा बेटा जा करके कह दो महामना परीक्षित से कि अपने अंतिम समय के लिए कुछ रास्ता बना ले। मेरे भगवत बहनों ध्यान देना, जिस समय महामना परीक्षित ने सुना हमें 7 दिन का श्राप लग गया। अब विचार करो, ध्यान दो सभी लोग। जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि तुम फलाने दिन तक चले जाओगे, सुन लो, फलाने दिन तक चले जाओगे, और ये हमने जान लिया
कि अब मेरे जीवन में मात्र 7 दिन रह गए। ध्यान दो, मात्र 7 दिन रह गए, तो अब बोलो क्या करोगे? भाई ये जब पता चल जाए कि हम 6 दिन जिंदा रहेंगे, जब ये पता चल जाए और 7वें दिन चले जाएंगे, तो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? परम पुनीता जब मन राम और सीता, पावन परम पुनीता भजोरे नाम प्रभु सीता। राम और सीता जपो, राम और सीता, राम और सीता जपो, राम और सीता। पावन परम पुनीता जब मन राम और सीता, पावन परम पुनीता भजोरे नाम और सीता। अवधपुरी की शोभा न्यारी, अवधपुरी की शोभा न्यारी, अवधपुरी की शोभा न्यारी, अवधपुरी की शोभा न्यारी। वास करो जहाँ अवध बिहारी, वास करो जहाँ अवध बिहारी। समय सुखों में बीता अवधपुरों में सीता मोरे राम और सीता। तुलसी वाले निज गुण आकर, तुलसी वाले निज गुण आकर, तुलसी वाले निज गुण आकर, तुलसी वाले निज गुण आकर। राम नाम से भर लई गागर, राम नाम से भर लई गागर। भर ले गति सूरी बोले मन राम और सीता, भर ले गति सूरी बोले राम और सीता। पावन परम पुनीता बोले मन राम और सीता, पावन परम पुनीता बोले राम और सीता। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले मुगरानी लट वाले, मोर मुकुट वाले मुगरानी लट वाले। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले मुगरानी लट वाले, मोर मुकुट वाले मुगरानी लट वाले।
बेदर्दी तो दर्द लगावे, बेदर्दी तो दर्द लगावे, काहे बड़े नौन लगावे, काहे बड़े नौन लगावे। ओ आजा आजा श्याम पिया आजा आजा, आजा श्याम पिया आजा आजा। मोर मोर मोटे वाले गुलाली लगे वाले, मोर मोर मोटे वाले गुलाली लगे वाले। तेरी मेरी लपट कमरिया, तेरी मेरी लपट कमरिया, तेरी लपट कमरिया, तेरी लपट कमरिया, तेरी लपट कमरिया, तेरे जोर समरिया, तेरो तेरी समरिया। तेरी ओ तेरी नजरों में तीरे चलाएगा, तेरी नजरों में तीरे चलाएगा। मोर मुकुटे वाला गुलाली लगे वाला, मोर मुकुटे वाला गुलाली लगे वाला। ओ अपना चंदा मुकुड़ा दिखाएगा, अपना चंदा मुकुड़ा दिखाएगा। मोर मुकुटे वाले गुलाली लगे वाले, मोर मुकुटे वाले गुलाली लगे वाले, मोर मुकुटे वाले गुलाली लगे वाले, मोर मुकुटे वाले गुलाली लगे। 8वां महीना हुआ, 9वां महीना हुआ। अब जिस समय 9वां महीना हुआ तो माँ के घर में जो जीव है उसे ज्ञान हुआ। ध्यान देना, अब जिस समय ज्ञान हुआ तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगा, नारायण हमें इस गर्भ से निकाल दो, इस नरक से निकाल दो। यहाँ से जाकर के इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा हमें इस नरक में नहीं आना पड़ेगा। ये किसने वादा किया है प्यारे भाई बहन? हमने और आपने, जिससे परमात्मा से वादा किया। अब जिस समय, और ये सबसे बड़ा नरक, क्योंकि मलमूत्र का गड्ढा है और उस मलमूत्र के गड्ढे में उल्टा चढ़ा है जीव। भगवान से प्रार्थना की, नारायण अब जिस समय ये प्रार्थना कर रहा है तो भगवान ने क्या किया? वृषभ नाम की वायु ने ऐसा किया, झोंका, ये घर के बाहर आ गया। और जैसे घर के बाहर आया तो कुआं कुआं कहे रोवे लागी, कुआं 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 कहनी सीता राजा कुलम ब्राह्मण पादशाह। क्या कहा है? एक संत ब्राह्मण ने हमें श्राप दिया है, लेकिन यहाँ हमें हजारों संत ब्राह्मणों की सेवा करने का अवसर मिला है। आज मैं धन्य हो गया। सोती बता रही है सरकार, लेकिन जिससे पूछते हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं और जिससे पूछते भैया हमें मुक्ति का मार्ग बताओ, हमारे पास 7 दिन है। तो ध्यान देना मेरे बहुत प्रेमियों, उन 88,000 संतों में कोई ऐसा संत नहीं था जो महामना परीक्षित के मुक्ति का मार्ग बता देता। ध्यान देना, स्वयं वेद अभ्यास बैठे, वेद अभ्यास के पिता पाराशरी बैठे, दुर्वासा बैठे, अत्रि बैठे, स्वर नारद बैठे, सारद बैठे, बड़े बड़े संत बैठे, लेकिन कोई संत इन्हें महाराज मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाया। तब तक क्या दिखा? जटाजूटधारी। अब तो व्यासपीठ की मर्यादा ही जा रही है, व्यासपीठ की मर्यादा ही जा रही है प्यारे भाई बहन।
अब ये संतों की संहिता है, व्यासपीठ कोई खेल नहीं है, ये संतों की संहिता है, ये आचार्यों की संहिता है, ये नौटंकी वालों की संहिता नहीं है। अब तो व्यासपीठ से रुपए बोले जाते, हमने सुना है, ये बता रहे थे लड़के बच्चे बता रहे थे, व्यासपीठ से रुपए बोले जाते, 100 रुपए फलाने ने दिए। बेकार है तुम्हारे जीवन को, इससे बढ़िया कंपनी करवा दो, नौटंकी करवा दो, लेकिन भागवत को बदनाम मत करो, भागवत को व्यंग मत बनाओ। ये व्यासों की पीठ है, ये संतों की पीठ है, ये नौटंकी वालों की पीठ नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। इस पर कौन बैठेगा, इस पर कौन बैठता है? वो माई का लाल। गुरुजी हमारे कहा करते थे, कथा के श्रोता को कम से कम 40 दिन का ब्रह्मचर्य चाहिए। वक्ता का ब्रह्मचर्य कितना हो, ब्रह्मचारी कितना हो, ध्यान देना। वक्ता कैसा हो, आचार कितना भी विद्वान हो, लेकिन अगर आचरण नहीं है तो आचार किस बात का? आचार तो आचरण वाला हो, और जब आचरणहीन है तो फिर आचार कहाँ है? कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए प्रकांड, फिर आचार कहाँ रहा, जिसके आचरण ही शुद्ध ना हो। अब कौन आ गए? व्यास पुत्र जटाजूटधारी, जटाएं लपड़ी हुई है, नंग मनंगे है, एक बस लपेटे है, लंगोटी लगाए है, और बस स्वयं आ गई है। 88,000 संत उठ करके खड़े हो गए, 88,000 संत उठ करके खड़े हो गए। एक ऊंची ऊंची चबूतिया है, उसी चबूतिया पर सुखदेव जी बैठा दिए गए। महामना परिषद ने उठ करके और वही गंगा का जल लिया और महामना परिषद का तिलक कर दिया। परिषद जी उठ करके यहाँ तिलक कर दो, ये कलश जो रखा है बड़ा बड़ा, उसमें तिलक कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। यम पर्यंत मनपेत मपेत कृतम द्वय पायनो ब्रह्का तरिया जाओ पुत्रेत तन्मय तया तरबो अवनेद इष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। आज बस जिस समय सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, आकर के ऊंचे आसन पर बैठ गए। पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों वाली बनकर के तैयार हो गई। प्रश्न मात्र 2 है। कौन कौन? सबसे पहले महाराज हमें यह बताओ कि संसार में सत्य क्या है। प्यारे भाई बहन ध्यान देना, क्या पूछा महाराज? सबसे पहले हमें यह बताओ संसार में सत्य क्या है। और दूसरा प्रश्न महाराज, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई हो, जब जान जाओ कि हमें 3 दिन में जाना है, 7 दिन में जाना है, जब जान जाओ जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई हो, उसे क्या करना चाहिए? बोलो, 2 प्रश्न है। अब ध्यान दो, और इन्हीं 2 प्रश्नों पर यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बनकर के तैयार हो गई। सबसे पहला प्रश्न कौन है? महाराज सत्य क्या है? अब ध्यान दें सभी लोग, सत्य को जानने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और जानते तो सभी लोग हैं। बाद में जब वो 3 लड़का के नशेनी पे कस लेते हैं, तब अब पछताए होत का चिड़िया चुन नहीं खेत। विचार करो। अब जैसे आप लोगों ने कथा कराते हैं, कौन? श्री सत्यनारायण पितृ कथा। ध्यान दो, तो श्री सत्यनारायण क्या है? श्री माने तो लक्ष्मी, अब सत्यनारायण क्या है? या तो सत्य ही नारायण है, या नारायण ही सत्य है। इसके अलावा संसार में कोई वस्तु सत्य नहीं है। आचार्य शब्द भी कहने लगे, हे राजन, अब जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई हो, जब ये जान जाओ कि हमारा सात्विक जीवन रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें बैराग ले लेना चाहिए। अब ध्यान दो, बैराग। लेकिन बैराग होगा कैसे? कहाँ होगा? ज्ञान कहाँ मिलेगा? अस्पताल में नहीं मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिने सत्संग विवेक विवेक न होई रामों के पावे सोला बिन सोई रामों के पावे भैया जिंदगी में हजारों का
मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजारों तालियों का सहयोग करेंगे। मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा नारा जा रहे बेकारी रहे राजा रहे ना बेकारी रहे सोने को केवल कहानी रहे नारा जा रहे ना बेकारी रहे सोने को केवल कहानी रहे प्यार देने के लिए है मेला जुड़ा प्यार देने के लिए है मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला आप विचार करो, जो आया है उसे जाना है और दुनिया मुसाफिर खाना है। लल्ला सालू ये तखत या तो कल हटवा देना वहाँ से, ये तखत वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये कल तखत न रहे यहाँ पे, एक भी तखत मत रहने देना। और जब कथा प्रारंभ हो वो तब तक न कुर्सी राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की जय बोलो बोलो परवाने वाली की जय बोलो ब्रह्मा मुरारी की जय बोलो परवाने वाली की जय हाँ बोलो बरसाने वाली की जय धन राग, ध्यान देना इधर। बैरा का मतलब क्या है? बैर धन राग, और राग धन बैर। अब राग कैसे कहते हैं कि ग्रह का रजना ना जंजाला। क्या है राग? कि ग्रह का रजना ना जंजाला कह कार जना जंजाला कह का रजना ना जंजाला कह कार जना जंजाला ये तो गमों से निकाला राग कौन है? ये मेरा है, ये तुम्हारा है। बोलो भगवान मिला। ध्यान देना इधर। सारा जीवन निकल गया पूजा करते करते, मंदिरों में खोपड़ी रगड़ते रगड़ते, दुर्गा मैया की, कालका मैया के मंदिरों में खोपड़ी रगड़ते रगड़ते जीवन निकल गया। विचार करो, कभी दर्शन हुए तुम्हें? जान दो कारण क्या है? जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। क्या होगा? बोलो क्यों नहीं मिला? इसका कारण क्या है? भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, और भगवान के स्वरूप कितने हैं? कल की कथा में संकेत किया था भगवान के स्वरूप दो हैं, एक निर्गुण एक सगुण। और निर्गुण तक पहुंचना बहुत कठिन है, सगुण तक पहुंचना सरल है। ध्यान दो आप। लेकिन भगवान की जब पूजा करें तो आचार्य शब्द कह रहे, हे राजन, जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। सबसे पहले भगवान की यजमान है नारायण। तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जलहा महतव सत्यम, 14 लोकों में भगवान विराजमान है नारायण। अब यहाँ एक बात बताओ कि जब यहाँ भगवान को सृष्टि रचनी होती है, सबसे पहले यहाँ क्या था? इस बात पर ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले यहाँ जल ही जल था। सबसे पहले क्या? यहाँ जल ही जल था। उस जल में क्या दिखा? भगवान विष्णु की नाभ से एक कमल की उत्पत्ति हुई। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा
बहुत समय तक, कई हजार वर्षों तक उस कमल के पत्ते पर चक्कर लगाते रहे। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया हम क्या करें। भगवान नारायण की प्रार्थना की, प्रभु हम क्या करें। तो वहां जल में क्या देखा, ब्रह्मा जी को दो अक्षर तैरते दिखाई पड़े। इधर ध्यान देना, एक ता और दूसरा पा। ब्रह्मा जी को आभास हुआ, कोई कह रहा है कि इनको जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने दोनों जोड़ दिए तो क्या बन गया, तप तप। अब ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि कोई कह रहा है कि तप करो ब्रह्मा, तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा मांगो, ब्रह्मा मांगो। मेरे भगवत प्रेमियों, अब ब्रह्मा ने कहा नारायण हम क्या मांगे, तुम बताओ हम क्या करें। भगवान नारायण ने कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सबसे पहले 4 बालकों की उत्पत्ति हुई, सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार। इन चारों बेटों ने पूछा बोलो पिताजी हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा पहले भगवान का भजन करो और फिर तुम जो है गृहस्थ आश्रम में आ जाओ और ये सृष्टि की उत्पत्ति में तुम भी हाथ बढ़ाओ। आचार्य सुखदेव भी कहने लगे हे राजन, इन्होंने इनकार कर दिया, पिताजी हम गृहस्थी में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गृहस्थ को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। अब एक कन्या बची, कौन, देवहूति। अब कहाँ जाए। और एक बात ध्यान देना प्यारे भाई बहन, 3 लोग संसार में हमेशा जागते हैं। 3 लोग संसार में हमेशा जागते, कभी सोते नहीं है। कौन कौन, योगी, भोगी और रोगी। ध्यान दें, योगी अपने योग में बैठा है, जाग रहा है, परमात्मा का ध्यान किया है। रोगी के इतना दर्द हो रहा है उसे नींद कहाँ। भोगी अपनी भोग के लिए लालसा से उसे नींद कहाँ। 3 लोग और जागते हैं, कौन, कि चढ़ती उम्र हो इस बाला की, जिसका पति देहांत कर गया हो उसको नींद नहीं आती। जिस घर में सर्प निवास करे और ऊपर से गिरता पानी हो और उनको नींद नहीं आती। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, जिस घर में कुंवारी कन्या हो, ये तो उस माता पिता से पूछो जिसकी कन्या ब्याह योग बैठी हो, क्या उस माता पिता को नींद आएगी। जिस घर में कुंवारी कन्या हो और उनको नींद नहीं आती। मेरे भगवत प्रेमियों, आप क्या करते महाराज, कहाँ जाए मनु जी, अब क्या करें। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, पितामह हमारी कन्या देवहूति के लिए पति वर बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ चले जाओ, कर्दम महात्मा वन में तपस्या कर रही है, उनके साथ में जाकर के अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दो। अब देखो ध्यान देना, और ये वन में तपस्या कर रही है। तब ये नहीं देखते थे, अब तो सिर्फ नौकरी देखी जाती है, लड़का कुछ करता है कि नहीं। अब न कुल देखा और सतिरूपा और सतिरूपा तिन्ते भानन सृष्टि अनुपा तिन्ते भानन सृष्टि अनुपा। प्यारे भाई बहन ध्यान देना, हम और आप किसकी संतान है। ध्यान दो, भटक मत जाना। ये जात पात का दाना तो नेताओं ने फैला दिया है। हमारा तुम्हारा पिता एक ही है प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हमारा तुम्हारा पिता एक ही है। ये जितनी राजनीति ये जात पात का दाना किसने फैलाया, नेताओं ने। ध्यान देना, विष कौन बह रहा है, नेता। क्यों, अपने थोड़े से लालच में। लेकिन एक पिता के पिपले कुमारा और पृथक पृथक एक आचारा। कौन कि को तापसे को पंडित ज्ञानी, एक ही पिता के तो है।
कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, उसी प्रकार से उसको कह दिया गया। क्यों? एक विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, और इनके हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 कन्याएं, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ध्यान दो। और इन्हीं कन्याओं से, इन्हीं बेटों से ये सारा संसार भर गया कि काशी में तेरा जलवा है, काशी में तेरा जलवा है। कहाँ है जात पात? ध्यान दें, काबे में नजारा है, काशी में तेरा जलवा है। काबे में नजारा है, काशी में तेरा जलवा है। काशी में तेरा जलवा है, काशी में तेरा जलवा है, काबे में नजारा है। ओ काशी में तेरा जलवा है, काबे में नजारा है। वो भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है, और ये भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है, और ये भी मुझे प्यारा है। काशी में तेरा जलवा है। हिंदू को मिली गीता, हिंदू को मिली गीता, और बाइबल ईसाई को, हिंदू को मिली गीता, और बाइबल ईसाई को। हिंदू को मिली गीता, और बाइबल ईसाई को, और मुस्लिम के लिए तूने, और मुस्लिम के लिए तूने ये कुरान उतारा है, मुस्लिम के लिए उतारा है। काशी तेरा जलवा है। हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, माँ बाप को न मानेगा, या हो मुसलमान, बाप न मानेगा। हिंदू हो या मुसलमान, माँ बाप को न मानेगा, वह तो जग में जाएगा, वह नरक में जाएगा। कहना ये हमारा है, वह नरक तेरा जलवा है। काबे में नजारा है, काशी तेरा जलवा है। काबे में नजारा है, काशी तेरा जलवा है। काबे में नजारा है, काशी में तेरा। बोलियो गोविंद भगवान की।
अब ध्यान दे महाराज, श्यामा मन और शत्रु करिए विवाह सुतान रूपा। अब चाहे कुल कैसा भी हो, बस बढ़िया नौकरी सरकारी लगी हो, ये ध्यान दो। और यहाँ क्या लिख रहे हैं महाराज, इतना ही लिखा, और ध्यान दो। और ये कहाँ पर में तपस्या कर रही है। बस मनु जी ने क्या किया, रथ पर मैया देवहूति को बैठा। और इधर ध्यान देना, कदम महात्मा तो तपस्या में बैठे हैं और मैया देवहूति सेवा कर रही है। एक दिन क्या हुआ, कदम महात्मा की समाधि खुल गई, और जो समाधि खुली उन्होंने जो देखा, देवी तुम स्वयं पति पूछे पत्नी से कि देवी तुम कौन हो। देखो ध्यान देना, बोलो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। स्वयं पति पूछे अपनी पत्नी से कि देवी तुम कौन हो। तुम मत लो, हमारी बहनों की एक तमन्ना और होती है, कौन, कि हमारा घर बहुत सुंदर हो, इन्हें घर सजाने का बहुत शौक होता है। मैया देवहूति ने कहा नारायण हमारा घर बहुत सुंदर हो। महात्मा जी ने कहा जो कुछ मांग रही है हमारे लिए मांग रही है, अगर उसमें रहेंगे घर में तो ये भी रहेगी हम भी रहेंगे, तो इससे क्या मिला। तो महात्मा जी ने कहा देवी और मांग लो। अब मैया देवहूति ने कहा नारायण कि जो घर पर को ले वो ध्यान दो। अब क्या मांगा, जो घर मिलाए। समझ में आ रही कि नहीं, घर छोड़े जो घर मिलाए। ये घर छोड़ दो लेकिन वो घर मिल जाए। ये घर को छोड़ दिया और घर घर फिर रहे दाताराम कुआ में काई नहीं गिर पर दाताराम। बोलो क्या लिखा है। और मैया देवहूति क्या करी, नारायण बन जाओ कि घर छोड़े जो घर मिलाए। तो घर छोड़ो तो घर छोड़ाए, घर घर फिराओ तो घर ही बनिए। बोलिए गोविंद भगवान। बाबा जी अगर घर छोड़ के घर घर फिराओ, घर छोड़ के घर घर फिराओ तो घर ही संत बन जाओ, हम सेवा करें, तुम बाबा बन जाओ, कोई नहीं को है। लेकिन नहीं, आज मेरे भगवत प्रेमियों 9 कन्या का विवाह किया है कदम महात्मा ने। जिस समय कदम महात्मा चलने लगी, मैया देवहूति अंगूठे के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हैं। तब तक कदम महात्मा ने कह दिया देवी तुम्हारे घर से कपिल भगवान का प्रतिष्ठा होगा। कपिल भगवान पावन परम पुनीता राम सीता। भैया पीछे बने, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। हाय भगवान या कहा है हड़ाए ले पंडित का। हाँ आप अपने आप को समझ क्या रही हो, शक्ति हो और बिना शक्ति के यहाँ शक्तिमान आया ही नहीं है। तुम ही उमा हो, तुम ही रमा हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही अनसुईया हो, तुम ही गार्गी हो, तुम ही सावित्री हो। हमारे देश में और है कौन, आगे बताएंगे प्यारी बहनों। किसी भी देश की नारी को देवी नहीं कहा गया, और मेरे देश के, मेरे भारत देश की नारी को देवी का संबोधन मिला है। ध्यान देना, किसी भी देश की नारी हो, किसी भी देश की नारी को देवी नहीं कहा गया, और मेरे भारत देश की नारी को देवी का संबोधन मिला है। चाहे कोई नाम हो, सुशीला है देवी, बोलो, चाहे कोई शांति देवी, चाहे कोई नाम रख दो देवी, पीछे देवी लगा है, बोलो किसी आदमी के पीछे देवता लगा कभी, बोलो तुम्हारे पिछाऊ का मुंह देवता लगो कौन हो। अब लगे कैसे मरद्रो यदा मृदे कौरव संज्ञाना वीरते वीर गत गतेश। महाराज दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई। गांधारी भैया ने कह दिया था जा छिप जा करके मानसरोवर में। दुर्योधन जाकर के कहाँ छिपा है, मानसरोवर। भीम ने जाकर के अपनी गदा के द्वारा जंगा तोड़ दी दुर्योधन की। दुर्योधन युद्ध मैदान में पड़ा करा रहा। इसका एक चरित्र है,
अश्वत्थामा। और मित्र का काम क्या है? अब मित्र बन रहे हैं कि दोस्त? बोलो लल्ला, अब मित्र हैं कि दोस्त? अब कहते हैं गुरु जी चिंता न करो, हमारे दोस्त बहुत आ जाएंगे। दोस्ती कितने दिन तक रहती है? दोस्त का मतलब जानते हो? दोस्त जब तक देते रहो, जब तक तुम्हारे पॉकेट में दम है तब तक दोस्त, और देना बंद तो दो धन अस्त, दोस्ती समान। और मित्र की परिभाषा कि जो न मित्र संग, जो न मित्र संग होय दुखारी, तिनहि बिलोकत बातक बारी। जो न मित्र संग होय दुखारी, तिनहि बिलोकत बातक बारी। अब मित्र का कौन है? अश्वत्थामा आ गया दुर्योधन से, कहने लगा बोलो भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो दुर्योधन की तो हमेशा चाहे प्रारंभ की मानो चाहे अंतिम इच्छा मानो, कहने लगा हमें पांचों पांडवों के शीश चाहिए। अब बोलो कहां से मिल जाएंगे? और ये चल पड़ा पापाचारी दुराचारी। इसने जाकर के क्या किया? महारानी द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे और सोते समय पांचों बालकों के शीश काट लिए, लेकर के आया। दुर्योधन से पूछा बोलो किसका शीश चाहिए? तो दुर्योधन की तो भीम से ठनी हुई है, भीम का। लेकिन जिस समय शीश दिया आम जैसी को की निकल गई। दुर्योधन एकदम चिल्लाने लगा, ओ अश्वत्थामा, तूने मेरे वंश की वेल समाप्त कर दिया अश्वत्थामा। यहीं पर हर्ष और विषाद दोनों हुए, यहीं पर दुर्योधन का प्रणाम हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर क्या हुआ? जहाँ 5-5 बालकों के शीश काट लिए हो जिस पापाचारी दुराचारी ने, तो शिविर में क्या हुआ कि डेरों में खून बह रहा था। अरे अबला पड़ी रो रही थी, लालों पर बाल बिखराए, द्रौपदी पड़ी रो रही थी। अब क्या देखती? रो रही थी, पछाड़ खा रही थी। लेकिन तब तक क्या देखा? भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन के समेत आ गए। अर्जुन ने देखा गांडीवधारी ने हाथ खोल गया। द्रौपदी बोलती क्यों नहीं हो? यह दशा किसने की? एकदम सौगंध संकल्प कर लिया, सौगंध। और वही पापी दुराचारी सामने खड़ा कर लिया जाए और माँ से पूछा जाए तुम बताओ भैया इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो बोलो माताओं तुम क्या कहोगी? बोलो क्या कहोगी? जिसने और उस मैया से पूछो जिस माँ का एक बेटा नौकरी के लिए जाता है। अरे उस माँ की छोड़ो, जिस माँ का बेटा कह के जाता है माँ शाम के लौट के आऊंगा, और जिस समय 7 बज जाते हैं तो माँ भीतर बाहर होने लगती है, 12 बज जाते हैं माँ खाना नहीं खाती है जब तक उसका बेटा लौट करके नहीं आ जाता। और उस माँ से पूछो जिसके 5-5 सौ रखे हो, जिसके बेटे के सामने, बेटों के 100 रखे हो माँ के सामने, क्या करेगी भैया द्रौपदी? आज उसी माँ से पूछ लिया जाए तो बोलो इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या कहा भैया द्रौपदी ने? नारायण मारो दस जननी गौतमी पति देवता। नारायण अगर तुम इसको मार दोगे जिस प्रकार इसने मेरे बेटों को मारा है, आज मैं दुखी हूँ, और अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी मैया भी दुखी होगी। बोलो कितनी बड़ी याद की है, किस पर दया की है, किस पर कृपा की है? इसकी मैया पर। क्यों? नारायण जिस प्रकार आज मैं अपने बेटों के लिए रो रही हूँ, वो अगर तुम इसे मार दोगे तो इसकी भी मैया रोएगी। मारो दश जननी गौतमी पति देवता, मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम। हे नारायण इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण हमारा गुरु है, गुरु को मारना पाप है। नारायण छोड़ दो। अब तो भगवान ने देखा
आहा भगवान नारायण कहने लगे देवियों धारणी करनी है थानी होई, धारणी करनी है थानी होई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अब भगवान ने कहा अर्जुन से, जाओ अर्जुन तुम बताओ, जाओ ब्राह्मण हन तप्या अतताई बदा हला। अब सुनो अर्जुन हमारी बात ध्यान दो, ब्राह्मण को मारना पाप होता है, ध्यान देना, और पापी को छोड़ना पाप होता है। अब ये ब्राह्मण भी है और पापी भी है, अब बोलो क्या करना चाहिए? अब बोलो दोनों बातें हो गई, तो महाराज क्या किया जाए कि इसका अपमान कर दो। इसके सर में थी मणि, जिस समय मणि को खींच लिया, चीर के निकाल ली, अब तो ये और क्रोध में आ गया, उत्तरा के गर्भ में इसने अग्निबाण का प्रयोग कर दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा चिल्लाने लगी, आहा मामा आहा मोहन दासी परियाजे दया कीजिए, मेरे प्राण चले जाए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। नारायण हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर दो। अब यहाँ ध्यान देना, ऐसी मैया कौन हुई है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आए हो? ध्यान देना, यही तो मैया उत्तरा है, क्योंकि उसके गर्भ में तो भक्त बल ही रहा था और भगवान ने भी जाकर के आज महाराज गर्भ की रक्षा की है और अपने धाम को आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तो महाराज महाभारत हो चुका, लेकिन एक बात ध्यान दो, जैसे राजा के राज में प्रजा ना हो तो बोलो राज करेगा किस पर? भाई राजा तो प्रजा है ही नहीं, तो बोलो राज किस पर करोगे? अब जब प्रजा है और राजा है ही नहीं, तो बोलो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? अब ध्यान दो, अब ये कहा बाबा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेते हैं और ये भी इंतजार कर रहे भगवान नारायण का। धर्मराज से कहा है बाबा, भगवान माधव ने, धर्मराज बाबा से कुछ राजनीति में ले लो जाके। आज धर्मराज अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी को लेकर के कहां पहुंचे? मारे कहा बाबा भीष्म पितामह के सामने, और बाबा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे। ध्यान देना कथा पर, जो देखा मेरा धर्मराज ने प्रणाम किया है बाबा भीष्म पितामह को। बाबा भीष्म पितामह ने जिस समय भगवान श्याम सुंदर को देखा प्रणाम किया नारायण, और बहुत सुंदर कहा है नारायण। अब इधर देखो हमारी तरफ, भगवान कन्हैया कहने लगे मांगो बाबा मांगो। बाबा भीष्म पितामह ने कहा नारायण दोगे हमें? कहा देने के लिए तैयार हूं। तब तक धर्मराज ने प्रणाम किया और धर्मराज कहने लगे महाराज बाबा हमें कुछ राजनीति होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। राजन संतों की रक्षा करना, कन्याओं की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, संतों की सेवा करना और राजन नारी की रक्षा करना। वहीं खड़ी थी द्रौपदी, एकदम बोल पड़ी नारायण बाबा ठहर जाओ, क्या कह रहे हो? क्या कहा? नारी की रक्षा करना। द्रौपदी कहने लगी बाबा पर उपदेश कुशल वो तेरे, खुद के मोतिया बिंद और उनको बेच रहे सुरमा। जिस समय हमारी साड़ी खिंच रही थी वहां नहीं खड़े थे तुम, अब कह रहे नारी की रक्षा करना। अर्जुन वहीं खड़े थे, अर्जुन एकदम बोल पड़े द्रौपदी अब हमारे बाबा से कुछ मत कह देना। बहुत अच्छा कहा बाबा भीष्म पितामह ने, बेटा उसका दोस्त हमारा नहीं है, दोस्त तुम्हारा नहीं है, वे दोस्त किसका है? मेरे भगवत प्रेम ध्यान देना प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, दोस्त किसका होता है? जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अब ध्यान दो, अगर बुद्धि सात्विक रखनी है तो भोजन को सात्विक बनाओ और बलिया पे श्वास तुम्हारे
नारायण अब तो हमारे जीवन की अंतिम सांसें बची हैं। भगवान माधव ने कहा बाबा मांगो, और देखो छतरी है बाणों की सैया पर लेटे लेके भुजाएं फड़क रही हैं। तो छतरियों का खेल कौन? बाणों के रोम रोम में बाण छिदे हैं और बाणों की सैया पर लेटे लेकिन भुजाएं फड़क रही हैं। कहने लगे माधव, ध्यान दो माधव, कि रण कैसा हो हमें चिंता नहीं है युद्ध की, परवाह नहीं लड़ाई की, परवाह नहीं युद्ध की, लेकिन नारायण सुनो हमारी बात, कि रण कैसा हो कैसा जगन्नाथ, उस जगह निठुरता धरियो ना, उस जगह निठुरता धरियो ना, अरे जैसा इस जगह विदर्भ में, जैसा इस जगह विदर्भ में, वैसा उस जगह विदर्भियो ना, जैसा इस जगह विदर्भ में। बाबा कहने लगे नारायण या तो आप हमारे विपक्ष में रहे हैं, हम आपके विपक्ष में रहे हैं, हमें रण की चिंता नहीं, युद्ध की चिंता नहीं। 18 दिन चला है नारायण, 18 दूनी 36 दिन चले, फिर भी हमें चिंता नहीं। लेकिन चिंता इस बात की है कि नारायण हम आपके विपक्ष में खड़े होकर के लड़े। फिर भगवान कन्हैया ने कहा तो मांग लो। बाबा कहने लगे आप दे देंगे? हाँ दे देंगे, मांगो। तो महाराज दे दो। क्या? कि जरा देर ठहरो श्याम, और जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर क्या मांग दिया अब नारायण? ये किस समय की बात है? जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा, ध्यान दे। एक दिन दुर्योधन ने कह दिया बाबा भीष्म पितामह से, बाबा हमें जान पड़ता है कि तुम मिला जुला युद्ध कर रहे हो, क्योंकि कौरवों की सेना तो समाप्त होती चली जा रही है और पांडवों का एक भी महारथी नहीं मारा गया। नारायण हमें जान पड़ता है कि तुम मिला जुला युद्ध कर रहे हो। और किससे कह दिया? बाबा भीष्म पितामह से। और कोई हो तो सहन कर जाए। बाबा भीष्म पितामह ने कह दिया जाओ दुर्योधन, कल के युद्ध मैदान में एक पांडव महारथी मारा जाएगा। जो बाबा भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा सुनी, पांडवों के शिविर में हाली कंप पड़ गया, मच गया। अब क्या होगा? क्योंकि बाबा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कौन टाल सकता है? पांडवों के शिविर में हाली कंप पड़ गया। भगवान शाम को नारायण आ गए। कुंती बुआ ने कहा माधव अब क्या होगा? और एक बात जानते हो, जिसका जगत पिता रखवाला वाला कोई उसका बिगाड़ सकता है?
और जिसने अपनी सौंप दी जीवन डोर, उलझ कभी सकती नहीं जिसका नटवर नंद किशोर। एक बार उसको डोरी सौंप के तो देखो प्यारे भाई बहन, वे डोरी उलझने वाली नहीं है। और जब तक तुम अपने हाथ में पकड़े रहोगे तब तक नारायण आने वाला नहीं है। आज क्या दिखा? भगवान कन्हैया द्रौपदी महारानी को लेकर के चले कहा जहां बाबा भीष्म पितामह समाधि लगाए हैं। आहा, और समय कौन है? आधी रात का समय है। भगवान का भजन कब होता है? जब ये संसार न दिखाई दे। परमात्मा कब दिखाई पड़ता है? जब संसार दिखाई न दे। और जब तक संसार दिखाई देता है तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जब तक कोई सहारे वाला दिखाई पड़ता है तब तक परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। और जब कोई नहीं दिखाई देता है तब परमात्मा दिखाई देता है। बाबा भीष्म पितामह वही अर्ध रात की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी। मन भगवान के चरणों में लगाए हैं और बस अपना भजन कर रहे हैं। आहा, भगवान क्या किया नारायण? खुद तो बाहर खड़े रहे, स्वयं बाहर खड़े हैं, गुफा के अंदर नहीं गए, फिर बाहर खड़े। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, चरणों में जाकर सिर रख दो, चरणों में भीष्म पितामह के। प्यारे भाई बहन ध्यान देना, क्या देखा? द्रौपदी ने जाकर सिर रखा। ध्यान देना प्यारे भाई बहन, द्रौपदी ने जाकर सिर रखा, चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, एकदम बाबा भीष्म चौंके। क्या देखा? देखा एक सदवा नारी है, परीक्षा जी, देखा एक सदपने दर्शाती है, उसके सुहाग की अद्भुत शारी जो सदवापन दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, जब कोई नारी पर स्पर्श करे तो क्या आशीर्वाद? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भाव ए बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग नहीं छोटी बेटी, सुहाग तुम्हारा अटल रहे। क्या कहा बाबा ने? गजब हो गया। क्या कहा बाबा ने? बेटी कि सुहाग तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगे न खाली हो, पर देता हूँ मैं यह बेटी, तू वीर कुमारों पारी हो। याद कहा द्रौपदी ने? द्रौपदी ने जो सुना कहने लगी, बाबा क्या कह रहे हो? बाबा इधर देखो, बाबा क्या कह रहे हो? होश में हो कि नहीं? द्रौपदी ने सुनकर कहा, तुरंत बैठ जाओ लल्ला, थोड़ी देर इनको बैठा दो, थोड़ी देर बैठा जाओ, कहते बैठ जाओ। याद रखा? द्रौपदी ने सुनकर कहा, तुरंत बाबा तुम क्या कहते हो? बाला उठ कर देखा बाबा ने। क्या देखा? उठ कर देखा बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट डाले वह खड़ा मुरलिया बाला था। मेरे भगवत बहनों, आज क्या देखा है? बस देखा भगवान कन्हैया ने जो देखा, कह दिया माधव तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, जाओ कल के युद्ध मैदान में लाजो सुत गंगा मैया को शांतन सुत न कहूं, जो एक बार हर पे शस्त्र न कहूं। देख तो भगवान की कौन प्रतिज्ञा है? हम कभी अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। अब इनको बैठा दो थोड़ी देर के लिए,
इनको बैठा दो, बैठा दो। चलिया वे आदिर लीरे किशोरी चलिया वे आदिर लीरे धीरे 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 हौले हौले धीरे 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 हौले हौले गोरी चटिया वे धीरे धीरे किशोरी चलिया वे हौले हौले किशोरी चलिया वे धीरे धीरे आँखों में गजरा बालों में गजरा हाथों में गजरा बालों में गजरा आँखों में गजरा बालों में गजरा आँखों में गजरा बालों में गजरा आँखों में गजरा बालों में गजरा आजल बहरावे धीरे धीरे आजल बहरावे धीरे धीरे किशोरी चलिया धीरे धीरे बोलिए राधा मैया की। धार कन्हैया हमें छोड़ करके स्वधाम तो नहीं चले गए, आज जो ढलान से पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी कहने लगे सरकार वहीं खड़ी बैठी थी द्रौपदी ने धर्मराज का हाथ पकड़ा, कहने लगी आप यहाँ रह करके क्या करोगे, प्राणों के आधार परमात्मा तो जा चुके हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, धर्मराज ने परीक्षित को बुलाया, हस्तिनापुर का राज दिया, पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाकर के भगवान के धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो इधर महाराज परीक्षित जी का राजकाज चलने लगा। ध्यान देना, क्षत्रियों का राज है। और एक बात ध्यान देना, इसमें कोई राजनीति नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं। जो दिल्ली का सिंहासन है ये क्षत्रियों का है, और जब तक मेरे देश का राजा क्षत्रिय नहीं होगा तब तक मेरे देश का कल्याण हो ही नहीं सकता। राजकाजकारी जो होगा, ध्यान देना। और वही जिस समय महामना परीक्षित ने यहाँ पर राज किया, उस समय का खेल देखो। सबसे पहले दिग्विजय की है, और दिग्विजय जिस समय कर रहे हैं तो क्या इन्होंने लिखा, कहाँ कहाँ गए हैं, भद्राज कहित मालम जो दुरान करून, कहाँ कहाँ गए हैं दिग्विजय करने के लिए, भद्राज केत माल में बड़े बड़े देशों में गए हैं। और जिस समय ये लौट रहे हैं तो क्या दिखा, एक गाय पर एक काला कलूटा पुरुष और अत्याचार कर रहा है, डंडों का लाठी का प्रहार कर रहा है। गाय ने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। गाय आवाज लगा रही है। एक बात और ध्यान देना कि सच्चा हिंदू और सच्चा पेशनो गौबदनाक से देखेगा, गौबदनाक से देखेगा, या खुद कट कर मर जाएगा, या काट बदक का कर देगा। महामना परिषद के कानों में आवाज गई, महामना परिषद ने कहा ठहर जाओ गाय पर हाथ उठाने वाले, कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और पारस का जमाना बीता है, और पारस का जमाना बीता है, और पार्थ यदि जो रहे नहीं तो पार्थ अंश तो जीता है। अर्जुन एकदम कहे पड़े, परीक्षित ने कह दिया, एक गाय पर हाथ उठाने वाले, क्या तुमने समझ लिया पार्थ नहीं रहे तो पार्थ का तो वंश है जिंदा, ठहर जाओ।
जब समय पहुंचे और गाय और वासना अगर इस इंसान में न होती तो भगवान बन गया होता। बन गया होता। कोई है संसार में जिसके अंदर एक अवगुण ना हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। और सुनो महाराज, आप हमें मार क्यों रहे हैं ये बताओ महाराज। सबसे पहले तो ये बताओ, आप गुण नहीं महाराज, मेरे अंदर गुण भी है। गुण कौन है महाराज? सुनो हमारे अंदर कि सतयुग त्रेता द्वापर में सिर रगड़ रगड़ मर जाते थे। सतयुग त्रेता द्वापर में कितना भजन करना पड़ता था? बोलो विचार करो, कितना भजन करना पड़ता था। और कलयुग में कि कलयुग के नाम आधारा, कलयुग के नाम आधारा, कलयुग के नाम आधारा। तुम्हें होती रही बारा, अब ध्यान दो, कलयुग में किसकी विशेषता है कि कलयुग केवल, ध्यान दे, कलयुग केवल ओ नाम आधारा। बोलो कब तुलसीदास बाबा ने कब लिखा था? और बोलो अब असर आया उसका? बिना आधार कार्ड के कुछ काम होता है? बोलो। और तुलसी बाबा ने कब लिखा कि कलयुग केवल नाम आधार। समझ में आ गई? बिना आधार कार्ड के खाता भी नहीं खुलेगा। बिना आधार कार्ड के बिना तहसील कहीं भी चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। ध्यान दो, तो कल निष्ठा पर बैठ जाती है। ध्यान देना, वही मन की गति है। यही मन भगवान के चरणों में लगा है। वो वही मन पल नहीं बीतता है और विषय वासना में भटक जाता है। तो बोलो, मन की गारंटी कोई ले सकता है, लेकिन तुलसी बाबा ने मन की गारंटी ली है। तुलसी बाबा ने कहा चिंता मत करो। क्यों? कि भाव ओ भाव और ये लखिया लसहु भाव भाव, भाव भाव अलख आलसहु भाव पते कलिति दिलहु नाम जपते आप विचार करो, देखो कितना बड़ा यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। चिंता मत करो, मन नहीं लगता है, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा मन लगे। लोग कहने लगते हैं गुरुजी, फोन भी जाता है हमारे पास, गुरुजी क्या करे, आपने तो पूजा बताई थी लेकिन मन ही नहीं लगा। कहे गुरुजी ने ठेका लो कि मन नहीं लगा। बोलो हाँ, लिया है गुरुजी ने ठेका। यही तो गुरुजी का ठेका है। कौन ठेका है? मन क्यों नहीं लगता? लगेगा मन। लेकिन और ध्यान दो, अरे मन नहीं लगता है उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम ड्यूटी दो। इधर ध्यान देना, मन नहीं लगता कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ड्यूटी दो। अगर ड्यूटी नहीं, ड्यूटी देते रहोगे तो सरकार तनख्वाह जरूर देगी। बोलो भाई, क्यों? आप स्कूल में हैं, अध्यापक हैं, या आप फौज में हैं, पुलिस में, फौज में हैं, और आपकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी है, और आपका मन कहाँ है? घर पर। और ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? बॉर्डर पर। और मन कहाँ है? घर पर। तो बोलो सरकार तनख्वाह देगी कि नहीं? सरकार तनख्वाह देगी क्योंकि ड्यूटी तो वहां कर रहे हो। और जब ये सरकार तनख्वाह ड्यूटी की दे सकती है, तो क्या वो सरकार तुम्हें ड्यूटी की तनख्वाह नहीं देगी? तो ड्यूटी दो, मन की कोई गारंटी मत करो, तुम वहां पर जाओ। क्यों? कि कर्म करो, मनुष्य कर्म करना पड़ेगा, आपको फल तो भगवान देगा। आप वहीं पर फिर आ जाओ। तो कलयुग कहने लगा महाराज हमें छोड़ दो। क्यों? कलयुग में तो राम राम कहो तुरंत आराम, सीताराम की टैबलेट खाओ, राधे श्याम नाम की मन तुरंत ठीक हो जाओ महाराज। इसलिए हमें अब एक काम करो कि जगह दे दो। अब समझ लो लल्ला कौन कौन सी जगह दी गई, बरसान वाले सुन लो, और जो को आए हो सुन लो। पप्पू ठेकेदार के गांव में कथा कह रहे तो इन्हें यह नहीं बताइयो है ये जगह तो है बल्लमपुर है, यही गांव है इनको।
नहीं तुम हमें चक्कर में हो। और सुनो, फिर वहीं आ जाओ, अभी इधर उधर संसार में किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हारी तो औकात क्या है? तरियां लुटियां बिक गई, बच्चे भूखों फिरने लगे, किसके कारण? एक सुरा के कारण। लेकिन इनको आराम भी रहता है, इनके यहाँ चोरी नहीं होती कभी भी। कहे जब रहे ही नहीं कछू तो चोर का चोरे बोलो। और इन्हें एक आराम, इन्हें कुत्ता नहीं काटत कब हूँ काहे? अब ये तो समझ ले कब आऊं पर है। इनको भी कई एक आराम होते हैं, लेकिन पीने वालों होशियार हो जाओ। अब आ जाओ, आगे बढ़ो। अब और कहा धूतम पानम श्रिया सुना, जिस जगह जुए बाजी हो। ध्यान दो, कौन कौन स्थान? जिस जगह जुए बाजी हो, बेश्याएं जहां निवासिन हो, मद की प्यालियां चलती हो और झूठी कपोड़ियां उड़ती हो। ये 4 स्थान दिए हैं। इसके बाद में पुनः स्याचमाना है जात मदात प्रभु। नारायण हमें एक जगह और दे दो। वो जगह कौन है? तदो अन्मतम कामम रजोबेर च पंचमम। मैंने हमें सोने में जगह और दे दो। अब ये बताओ कौन से सोने में कलयुग रहता है? हाय भगवान, हाथ निकालो सभी लोग, हाथ निकालो। वो तो सोम लगी ले। हाय साचो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। हाँ तैयार हो जाओ। सखीरी मोहे। हाँ पीछे वाले हाथ उठाओ, बालकनी वाले ऊपर हाथ करें, सभी लोग ऊपर हाथ करें। हाँ ऊपर हाथ करें। हाँ आप लोग नहीं, माताओं बहनों आप लोग नहीं। आप लोगों का हाथ जिस दिन ऊपर हो जाएगा उस दिन तो गजब हो जाएगा। आपका हाथ नहीं ऊपर होगा, आप बराबर में निकालेंगे, बराबर में। हाँ बराबर में निकाल करके ताली बजाओ, हाथ नहीं उठाएंगे। आप लोग हाथ उठाओ। हाय भगवान, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बोलो भगवान बाली की जय। बोलो सीता महारानी की जय। बोलो भगवान बाली की जय। बोलो बरसाने वाली की जय। बलदाऊ की जय, बोलो यशोदा महारानी की जय। 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 बोलियो गोविंद भगवान की जय। तैयार हो जाओ। बोल प्रभु रामचंद्र की। आज तुम्हें नेक तो लग गया, तुम ज्यादा हो बे कम है तो आगे। चलो अब कोई बात नहीं, अपनी बात नेक ताकत तो लगाना थोड़ी 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 थोड़ी। हाँ खूब जोर से खूब। हाँ अब आप लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। बोल कालका मैया की। अब तैयार हो जाओ। हरवाई नदियों परमेश्वरी। हाँ जोर से खूब खूब। अब आप लोग नहीं बोलेंगे। बोल बंसी मारे की। को जी तो बोलो बोलो, को जी तो बोलो 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 बोलो, को जी तो। लेकिन अभी फैसला नहीं होगा, अब ये होगा फैसला कौन तारीख को? 25 को फैसला होगा। अभी फैसला बेटा बैठी रहो, बिटिया बैठी रहो। तुम्हें लाई नहीं तुम पे सदा को रहता है। और ध्यान दो, एक और है। वो कौन है? जिस घर में शाम को 6 बजे चारपाई बिछ जाए और सुबह 9 बजे उठे, तो बोलो वो घर में कलयुग नहीं और का है? बताओ बोलो बोलो। हाँ हाँ बकुरबे की जरूरत हो रहा हूँ।
भाई जिस घर में शाम को चारपाई बिछ जाए और सुबह 9-10 बजे उठे तो उस घर में बोलो कलयुग नहीं है, क्या है? कलयुग ही है। अब उमें का कसर है। और एक ध्यान देना, और जो ज्यादा सोता है उसकी आयु कम हो जाती है। अब जल्दी जाए मरा वो ज्यादा सो गए। अब ध्यान दो, हम सही कह रहे, वैसे तो नहीं कह रहे। और अब इसमें कलयुग रहता है, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। और ध्यान दो, कौन से सोने में? आज महामना परीक्षित एक अधर्म का सोना, ये मुकुट किसका? जरासंध का, वही धारण करके गई है। इनकी बुद्धि खिसक गई। ध्यान देना, कलयुग का प्रकोप हो गया, इन्होंने संत का अपमान कर दिया। जब ये लौट करके आए, वही थोड़ी देवी पर संत के बेटा खेल रहे थे, इन्होंने जो देखा श्राप दे दिया, मेरे पिता के गले में तक्षक डालने वाले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तुम्हें जाकर के एक तक्षक डस लेगा। मेरे भगवत बंदियों, महामना परीक्षित ने जिस समय मुकुट उतार के रखा, ध्यान आ गया, कहने लगे नारायण ओ संत ब्राह्मण, एक बात क्षमा कर देना। जब तलक हो इस दुनिया में नर राज परिषद जीवे, जब तलक हो इस दुनिया में नर परिषद जीवे, जब तलक हो इस दुनिया में, जब तलक हो इस दुनिया में नर राज परिषद जीवे, तब तलक सिंह और बकरी, तब तलक सिंह और बकरी तुझे घाट में पानी पिए। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे राजा को श्राप दे करके बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन बेटा कहने लगा, संत है वो भी, संत का बेटा है। कह दिया पिताजी सुनो हमारी बात, कि गाधी तनय